11 जून 1963 जॉन रसल नाम का एक शख्स जो कि कैदी था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जेल में बंद था, लेकिन उसको ये डर नहीं था कि उसको फांसी होने वाली है। उसको फांसी की सजा सुनाई नहीं गई थी, बल्कि वो लंग कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसके लंग्स काम करना छोड़ रहे थे और जल्द ही उसको अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। आज भी दुनिया ये मानती है कि तमाम ट्रांसप्लांट्स में, तमाम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में जो सबसे मुश्किल ट्रांसप्लांट होता है वो लंग ट्रांसप्लांटेशन होता है। क्यों? अब मैं आपको समझाता हूँ कि लंग्स का हमारी बॉडी में रोल क्या है, तो आपको समझ में आएगा। जब हम सांस लेते हैं तो एयर हम इनहेल करते हैं, और जब हम इनहेल करते हैं और वो जिस ऑर्गन में जाती है हवा, उसको लंग्स कहते हैं। लंग्स एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अराउंड ब्लड वेसल्स होती है। जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स में वो हवा जाती है और उस हवा में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन ब्लड वेसल में जाती है, क्योंकि ब्लड वेसल उस बलून लाइक स्ट्रक्चर के अराउंड मौजूद होते हैं। अब सवाल ये कि लंग्स हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले कर रहे हैं? वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हैं एटमॉस्फेयर से बॉडी में, और बॉडी के हर टिश्यू को, हर सेल को, बिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो हमारी बॉडी को बनाते हैं, और हर सेल को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचता है ब्लड की मदद से, और ब्लड में ऑक्सीजन आता है लंग्स से, और लंग्स में ऑक्सीजन आता है एटमॉस्फेयर से। अगर लंग्स खराब हो जाएं, फेफड़े खराब हो जाएं, तो बॉडी में ऑक्सीजन आहिस्ता आहिस्ता जाना खत्म हो जाएगी और अल्टीमेटली इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। 1963 से पहले ना ये ट्रांसप्लांटेशन कोई आम नहीं थे। हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, ये बस शुरू ही हुए थे। और आजकल हम सुनते हैं किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, किसी का लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, कॉमनली हम सुन रहे होते हैं। लेकिन उस वक्त ये नई नई डिस्कवरी हुई थी। उस वक्त डॉक्टर जेम्स हार्डी, जो कि बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने ट्रांसप्लांटेशन में लंग ट्रांसप्लांट पर रिसर्च शुरू की। और जब उन्हें ये पता चला कि एक कैदी जो कि उसी शहर में मौजूद है, उसको लंग कैंसर हो चुका है, तो उन्होंने लंग ट्रांसप्लांट करने का फैसला किया, और ये दुनिया का पहला लंग ट्रांसप्लांट था। अगर आज किसी को लंग ट्रांसप्लांट करना हो तो उसे पता है क्या गाइडलाइन है, क्या है क्या नहीं, क्या प्रोस क्या कॉन्स, किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें उसे पता है। लेकिन 1963 में जाइए, जरा सोचिए उस वक्त। मैं आपको इसकी ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको एक जगह पर जाना है और आपको पता है कि उसका क्या रास्ता है, तो आप उस रास्ते के थ्रू चले जाएंगे, क्योंकि आए दिन लोग उस रास्ते के थ्रू उस जगह पर जाते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल आपको किसी ऐसी जगह जाना है जहाँ पर कभी लोग गए नहीं हैं, तो रास्ता भी आपने खुद बनाना है, और क्योंकि उस मंजिल पर कभी कोई गया नहीं है, किसी ने कोई रास्ता आइडेंटिफाई नहीं किया, तो आप दुनिया के पहले शख्स होंगे जो उस रास्ते को क्रिएट करके उस मंजिल तक पहुंचेंगे। और डॉक्टर जेम्स हार्डी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया। ट्रांसप्लांट का मतलब ये होता है कि किसी और बंदे के ऑर्गन को किसी और इंसान के ऑर्गन से रिप्लेस कर देना। यानी अगर किसी इंसान का किडनी खराब हो गया है तो उसकी जगह किसी और के इंसान की किडनी को हम वहां पर ट्रांसप्लांट करते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। और जब उनको ये परफॉर्म करना था तो जाहिर सी बात है उन्हें किसी और का लंग्स चाहिए था। और ऐसा नहीं है कि किसी भी इंसान का आप लंग्स लेके लगा सकते हैं, नहीं, यू नीड टू हैव अ राइट डोनर। आपका डोनर मैच करना चाहिए। जो ऑर्गन आप किसी और बॉडी का दूसरी बॉडी में लगा रहे हैं वो डोनर के साथ मैच करना चाहिए, और उसका एक पूरा प्रोसेस है। सबसे बड़ा चैलेंज डॉक्टर जेम्स हार्डी को यही था कि ट्रांसप्लांटेशन की दुनिया नई नई शुरू हुई थी, और उसमें लंग्स जैसे, फेफड़े जैसे खतरनाक आप कह लें एक बहुत बहुत मुश्किल ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना बहुत बड़ा डिसीजन था। और उसके लिए बहुत करेज, बहुत डेडिकेशन और बहुत ज़्यादा विजन, बहुत बड़ा विजन चाहिए।
अच्छा, चैलेंज सिर्फ ये नहीं था कि लंग्स एक खतरनाक ऑर्गन है, एक बहुत सॉफ्ट ऑर्गन है, एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें कुछ भी हो सकता है। चैलेंज ये भी था कि जिस प्रिजनर पर, जिस पेशेंट पर लंग ट्रांसप्लांटेशन करनी थी, उसकी हेल्थ कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं थी। 1963 में टेक्नोलॉजी कोई इतनी एडवांस नहीं थी। आपने अगर कोई काम करना है तो आपने उसकी टेक्नोलॉजी बनानी है, बट उस वक्त ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे उसी में रखकर डॉक्टर जेम्स हार्डी ने अपना लंग ट्रांसप्लांटेशन का जो प्रोसीजर था वो परफॉर्म करना था पेशेंट पर। और यही नहीं, उस वक्त दुनिया को ट्रांसप्लांटेशन एथिकली रॉन्ग लगता था। तो ये भी उनके लिए एक चैलेंज था कि जब वो लंग ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो दुनिया को कैसे बताएंगे, कैसे फेस करेंगे। लेकिन विजन था, सोच थी, नीयत साफ थी, इंटेंशन क्लियर था, किसी की जान बचानी है। विजन क्लियर था, डेडिकेशन थी, एनर्जी थी, एंथुजियास्टिक एनर्जी थी, एक एनर्जेटिक इंसान थे, एक काम करने वाले इंसान थे कि यार ये काम करना है तो करना है। और उसी वजह से उन्होंने वो काम कर दिया। फाइनली 11 जून 1963 को डॉक्टर जेम्स हार्डी ने जॉन रसल नाम के एक पेशेंट पर, जो लंग कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ रहा था, उस पर दुनिया का पहला लंग ट्रांसप्लांट कर दिया। लेकिन ठीक 19 दिन बाद, 19 डेज बाद, उस पेशेंट की मौत वाक़ई हो जाती है और दुनिया डॉक्टर जेम्स हार्डी पर उंगली उठाती है कि ये आपका जो लंग ट्रांसप्लांट है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। आपको सुनकर हैरानी होगी, उस वक्त जाहिर सी बात है एक कशमकश चल रही थी, लेकिन उसी कशमकश के दौरान जब डॉक्टर्स बैठे, बोर्ड मीटिंग्स हुई, रिसर्च हुई, लैब वर्क देखा गया, बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद कंक्लूजन ये निकला कि वो जो पेशेंट 19 डेज बाद, जिस पर दुनिया का पहला लंग ट्रांसप्लांट हुआ और 19 डेज बाद वो मर गया, वो जो मरा था वो किडनी फेलियर की वजह से मरा था और किडनी फेलियर उसको बहुत अरसे से चल रहा था, इसलिए उसकी मौत वाक़ई हुई। लिहाजा लंग ट्रांसप्लांट का जो फॉर्मूला था वो कामयाब हो गया और इस तरीके से डॉक्टर जेम्स हार्डी ने ट्रांसप्लांटेशन की दुनिया में, मेडिसिन की दुनिया में, साइंस की दुनिया में और ओवरऑल हेल्थ की दुनिया में अपने नाम को साबित कर दिया। नॉट जस्ट दैट, दुनिया का पहला लंग ट्रांसप्लांट कर दिया। जरा सोचें, जरा उस वक्त देखें कि आपको पता चल जाए कि इस वक्त दुनिया का पहला लंग ट्रांसप्लांट हो रहा है दुनिया में और वो कामयाब हो गया है। और अब दुनिया में जो भी लंग कैंसर के पेशेंट हैं या वो लोग जिनको लंग्स की बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, फेफड़ों की बीमारियां हो जाती हैं, उनके लिए एक ट्रीटमेंट मिल गया। कितने बड़े ऑनर की बात है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये स्टोरी सुनाने का मकसद एक तो आपको बताना था कि लंग ट्रांसप्लांट दुनिया में कैसे हुआ, और दूसरा ये कि डेडिकेशन, विजन। पहले इंसान ठान ले कि मुझे करना है। उन्होंने ठान लिया कि मुझे इस पेशेंट पे लंग ट्रांसप्लांटेशन करनी है। कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप वो गए और फाइनली दुनिया का पहला लंग ट्रांसप्लांट हो गया। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।